तो अपने कैमरा को स्टेबलाइज करके मैं निकल जाता हूँ वाराणसी की गलियों से उमराहा मुडली की तरफ। चूँकि हम दिन भर से घूम रहे थे तो हमने कुछ भी खाया पिया नहीं। जब रास्ते में हमें दिखा एक स्टॉल जिसका नाम था अंजनी चाट एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले लपकते हैं फुचका की तरफ, पानी पूरी। यहाँ पे पानी पूरी दो तरीके की थी, एक सूजी वाली थी और एक जो नॉर्मल हम खाते हैं। पानी के भी फ्लेवर्स यहाँ पे काफ़ी सारे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे, इनका टेस्ट जो है वो निखर के आ रहा था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ के फुचके को। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे हमने स्प्रिंग रोल मंगवाया। जो वेज रोल्स हम खाते हैं उसके अंदर नूडल्स वगैरह की फिलिंग होती है और भी वेजिटेबल्स की फिलिंग होती है। उसी रोल को जब डीप फ्राई कर देते हैं तो ये थोड़ी कुरकुरी हो जाती है स्वाद में। इसको सॉस के साथ हमने एंजॉय किया। जब हमने सब कुछ खा लिया तो इन्होंने कहा कि भैया हमारा कुल्हड़ चाय भी ट्राई कर लो। हमने कुल्हड़ चाय ट्राई किया और थोड़ी चाय पे चर्चा की और बस इतना ही कहा कि चाय अच्छी है। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने दोस्त का सहारा लिया था जो कि वाराणसी के ही थे। कह रहे थे कि थोड़ी दूर और इस तरीके से 15 किलोमीटर हो गए। फाइनली हम जा करके धीरे धीरे इस जगह पे पहुँचते हैं और जैसे ही हम इंटर करते हैं यहाँ पे वातावरण यहाँ का काफ़ी शांत था। इसके सराउंडिंग में बहुत ही बड़ा गार्डन बनाया गया है, जिसके गार्डन में अभी तो कम वृक्ष फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा इनका प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाए जाएंगे जिनके हर्बल बेनिफिट्स होंगे, जिनसे दवाइयाँ वगैरह भी बनेंगी। जब इसके प्रांगण में आप घूमोगे, संध्या की समय थी तो सूरज की किरणें भी आ रही थी जो यहाँ के वातावरण को काफ़ी सुशोभित कर रही थी। इस जगह को बनाने का मेन मकसद है कि यहाँ पे लोग अध्यात्म को समझें, स्पिरिचुअलिटी को समझें और जीवन की जो सार है उसे भली भांति समझें। ये फिनिशिंग के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। यहाँ पे अभी से ही काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने लगी है और यही नहीं, इसे बहुत हाई क्लास के मेंटेनेंस के साथ बनाया गया है। रिसेंटली ही इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। मैं जब इसके अंदर जाता हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, क्योंकि आप जब इसके अंदर देखेंगे आपकी नज़रें चकाचौंध हो जाएगी यहाँ की रोशनी से। कितने सुंदर सुंदर लैंप लगाए गए हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल अंदर से एक मेडिटेशन वाली फीलिंग आएगी। कहा जाता है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। एक योग सेंटर है पीछे जो दिखाई दे रहा है लोकेशन, वो आपको एक मंदिर जैसा लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अ टेम्पल, लेकिन इसका मंदिर नाम जरूर है। इसके पीछे भी एक बात है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। इसका नाम मंदिर इसलिए है बिकॉज ये एक योग सेंटर है और जो स्थापित किया गया है यहाँ पे जो मेन सेंटर पॉइंट है उसमें कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है। यहाँ पे ये मंदिर है अपने आप की, अपनी आत्मा की, अपनी योग को, अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की। ये एक इनलाइटमेंट मंदिर है। ये एक पार्ट है विहंगम योग का, जिसमें विहंगम योग का एक सबसे बड़ा जो टेम्पल आप कह लो वो यहाँ पे बना हुआ है। दिस इज बेसिकली अ योगा सेंटर। इसका नाम स्वरवेद योग सेंटर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ के जो गुरु हैं उनका नाम है सद्गुरु महर्षि सदाव फलदेव जी महाराज। उन्होंने शिखर पे रह करके, हिमालय के पर्वत पे रह के, शून्य स्थल पे जा करके उन्होंने योग किया और स्वर वेद की रचना की। ये एक वेद है, एक किताब आप इसे कह लो, जिनमें इन्होंने
ह्यूमन के बारे में, योग के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत चीज़ें बताई। उन सब चीज़ों को यहाँ पे पिरोया गया है। यहाँ पे बहुत सारे तल हैं, जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे 6 फ्लोर है जो बने हुए हैं। एक ग्राउंड फ्लोर ही है जो यहाँ पर रेडी हुआ है, बाकी ऊपर के जो 5 फ्लोर है उन पे अभी जाना मना है। वो धीरे धीरे बनेगा, कुछ टाइम लगेगा, बट रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है और ये काफ़ी सुंदर लगता है। रात को यहाँ पे बहुत सारी लाइटें जलती हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। वहीं पे एक सफ़ेद मूर्ति मिलती है जिसमें महर्षि सदाफलदेव जी महाराज विराजमान है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पे लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप नीचे बैठेंगे तो आपको पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। हर जगह पे मार्बल से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और होपफुली इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि अगर आपको योग करना हो तो आप यहाँ पे आके योग भी कर सकते हैं। शांति का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है यहाँ पे अभी कुछ भी अलाउ नहीं है, जैसे गुटखा खाना, ये सब चीज़ें खा करके थूकना पीकना कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ देखिए JCB की खुदाई चल रही है, काफ़ी लोग JCB की खुदाई देख भी रहे हैं। अभी ठंड लग रही थी बहुत, तो भाई की टोपी थी चाचा की ज़माने की अभी पहन लिया है। उसके ऊपर में मैं लगाऊंगा चश्मा। ओके, अरे बाप रे, आप में लग रहा हूँ गोलमाल का जो परेश रावल था वो लग रहा हूँ। लोट जा रहे हैं भाई, लेट्स गो। बाबूराव बहुत ठंड है भाई। अभी निकल रहा हूँ बनारस में एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ के कुछ स्ट्रीट फूड्स। यहाँ से निकलता हूँ मैं और पहुँचता हूँ वाराणसी की गलियों में, इसे कहते हैं बनारस। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी रोड पे, चौक पे रेड लाइट सिग्नल होती ही नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचते हैं अपने दोस्त के होटल में, जहाँ हमें बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के वहाँ के कुछ लोकल फेमस डिशेज जो है वो खिलाते हैं। यहाँ से खाने के बाद वो हमें फिर चाय पिलाने ले जाते हैं, जहाँ पे हम बनारस की स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम यहाँ पे बोन फायर भी करके रखे हुए थे। आग सेक करके चाय पीने का मज़ा ही आ रहा था। आग सेक करके चाय पीने का आनंद लुत्फ़ उठा ही रहे थे कि इतने में हमारे विदाई का वक्त हो गया। बनारस में मैं यहाँ पे आया था पटेल भाई के पास, इनके यहाँ पे होटल है। यहाँ पे हमने पनीर चाट ट्राई किया, काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पे हमने गुलाब जामुन वगैरह भी टेस्ट किया, गर्मा गर्म इन्होंने स्पेशली खिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। निकल रहा हूँ यहाँ से। भाई तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टे करें, बट हमने होटल बुक किया हुआ है। इतनी ठंड है कि देखिए ओस है पूरा भीग गया। पूरी नाइट लाइफ खत्म हो चुकी है, अभी पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल में। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।